कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आपको क्या समझाने वाला हूं, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए कौन सी ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट जो है अपना रिवर्सल ले सकती है। उसके बाद इस कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इस कैंडल से हमें डरना चाहिए, बिल्कुल डराने वाली कैंडल है, क्या इससे सच में डरना है या नहीं डरना। ऑप्शन चेन का डेटा किस साइड इशारा कर रहा है, कल एक्सपायरी है उसका प्लान क्या रहने वाला है, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फोकस क्या होना चाहिए, 15-20 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन लर्निंग आपको भरपूर मिलने वाली है। इसलिए सेशन को क्या कर दो, अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दो और अब इस सेशन के अंदर जाने वाले हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि भूल जाओगे फिर, क्योंकि चक्कर क्या, हम इतने अच्छे से उसके अंदर जाने वाले हैं कि फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दो और अब हम शुरू करते हैं। देखो भाई इधर क्या है, अब ना हम इस कैंडल को देख के क्या बन रहा है, इस कैंडल को देखने के बाद बिल्कुल ही डरावनी जैसी सिचुएशन हो रही है। सब लोग अब पैनिक कर रहे हैं। मैंने आपको यहां पे बोला था कि भाई यहां पे आपको अलर्ट होना है, बार बार चीख चीख के बोला था कि प्रो ने यहां पे 25% जो है अपनी पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुक किया है। तो यहां पे हमें क्या करना है, अलर्ट होना है, अलर्ट होना है, क्योंकि मार्केट यहां से भागती हुई आ रही है। लेकिन अब यहां पे लोग अलर्ट नहीं हुए, यहां पे लोग पैनिक कर रहे हैं, इस कैंडल को देख के पैनिक कर रहे हैं। भैया आप पैनिक करने का टाइम खत्म, क्योंकि अब हम आ चुके हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर। जब दुनिया पैनिक कर रही है ना, तब हमें अपना प्राइस एक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लियरली बताता है कि भाई ये जो लेवल है ना जहां पे अब हम खड़े हैं, जो कि मैंने आपको लिख के भी दिया था कल, कौन सा लेवल है सर, ये 25,155, ठीक है, 25,155 का लेवल। ये लेवल पे क्या है, मार्केट एक रीटेस्टिंग कर सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सर ये। क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे आपकी नेकलाइन का रेजिस्टेंस है। यहां से ही मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था बड़ी बड़ी रेड कैंडल से, उसके बाद वापस आए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल से, इसको तोड़ा था। तोड़ने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहां पे रीगेन करने आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे आपको रीटेस्टिंग मिल सकती है। एग्जैक्टली वो उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया और रीटेस्टिंग करता हुआ नजर आया। कल जिसने भी सेशन देखा था उसको अच्छे से उसकी बल्ले बल्ले हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबकी जिन्होंने भी कल सेशन देखा था और सुबह 7 बजे वाला सेशन देखा है, बल्ले बल्ले वाला मूवमेंट हुआ उनके साथ या नहीं हुआ। देखो कुछ लोग ना ये बात बोलेंगे कि सर आप ना प्राइस एक्शन अच्छे से समझा देते हो, लेकिन ना हमारे ना लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पे हम अटक रहे हैं, वहां पे हम अटक रहे हैं। मेरे भाई देखो, लाइव मार्केट के अंदर अगर आप जुआ खेलने की कोशिश करते हो, गैम्बलिंग करने की कोशिश करते हो, कहीं भी रैंडमली कोई भी कॉल या पुट बाई कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाहे मैं छोड़ो, भगवान भी उतर के आ जाएगा तो तुम्हें नहीं बचा सकता, बिकॉज तुम रैंडम कॉल और पुट के अंदर कूद रहे हो। आपके पास पहले से क्लियर प्लान होना चाहिए लिखित में कि भाई मैं यहां पे मार्केट आएगा तो मैं ये करने वाला हूं, इस लेवल पे आएगा तो मैं ये करने वाला हूं। बिल्कुल क्लियर है, तभी जाके मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। अदरवाइज क्या है कि भैया आप अगर रैंडमली कोई भी कॉल और पुट के अंदर एंट्री कर रहे हो तो मार्केट आपको हमेशा क्या करेगा, बिल्कुल उतार देगा, आपको हमेशा आपके स्टॉप लॉस देगा। बिकॉज क्या है कि आप ना बस वहां पर कुछ कर नहीं रहे, वहां पे बस आपका माइंडसेट आपको फोमो में ट्रेड करवा रहा है। तो मार्केट फोमो से नहीं चलती, मार्केट एक क्लियर प्रोसेस से चलती है, क्लियर माइंडसेट से चलती है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, यहां पर जो मैं प्लान रेडी करता हूं ना, आपको खुद का प्लान भी रेडी करना है। ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से मैं समझाता ही हूं। ठीक है, अब यहां पे जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक फिबोनाची लेवल भी दिखा देता हूं जिससे आपको संतुष्टि हो जाए। यहां पे आते हैं, ये हमारा फिबोनाची मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, ये यहां से लेके यहां तक का मैंने लगाया। अब आपको ध्यान रखो 0.618 का लेवल आ रहा है 25,052 का, ठीक है, 25,052 का। ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट को रुकना ही चाहिए। बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहां पे आके रुक जाएगी या रुकने के हाई चांस है। ऊपर की साइड भी यहां पे भी हमारा सपोर्ट है जो कि प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट दिख रहा है, और यहां पे आपको क्या है, फिबोनाची का सपोर्ट दिख रहा है 25,050 के पास में। तो ये बिल्कुल जो है ना ऐसा है कि जैसे यहां से हम गिरे थे ना, तो यहां पे आपको लॉक सॉलिड जो सपोर्ट है ना वो यहां पे बिल्डअप हो रहा है 25,050 से 25,155 के बीच में। तो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है आपकी, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि मार्केट को क्या कर सकता है, यहां पे आपको संभालता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है तो सेशन को भाई जल्दी से लाइक कर लो। अच्छा, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आपका जो फोटो यहां पे आता था वो आप आ नहीं रहे, क्या करें भैया। मैं थोड़ा आज ट्रेवल की वजह से आउट ऑफ सिटी हूं, दिस इज द रीजन मैं कल भी आपके सामने नहीं आ पाया और आज भी थोड़ा सा क्या सेटअप नहीं है। लेकिन कल डेफिनेटली आपके साथ इधर मैं मिलूंगा जरूर आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको देखने की और इंटरेक्शन करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं जरूर मिलूंगा कल। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेवल की वजह से आई एम आउट ऑफ सिटी, तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन नहीं पाया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इस कैंडल से क्या डरना है क्या, बिल्कुल नहीं डरना सर। ध्यान रखना, ये जो कैंडल है ये डेफिनेटली डराने वाली कैंडल है, लेकिन अगर वो यहां बनती ऊपर की साइड तब। ठीक है, इस कैंडल को देख के डरने की जरूरत नहीं है। कहां तक क्यों नहीं डरना, क्योंकि ये भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बिल्डअप हुई है। क्या हुई है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इसका फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट यहां से एक पुल बैक दे सकती है। ठीक है, डेफिनेटली इस हाई को निकालने में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली इस जो ये जो हाई है ना इसको तोड़ने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन आपको आगे नीचे सपोर्ट जरूर मिलता हुआ नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर
कल कैसी कैंडल बन सकती है। देखो मार्केट के पास ना ये सपोर्ट लेवल है, मैं आपको क्लियरली समझाऊं, पुट को रेशियो आ गया है 0.58 के पास में, ठीक है, लेकिन कल एक्सपायरी है तो ये 0.58 की पुट को रेशियो को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि देखो एक्सपायरी पे हम ना पुट को रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। एक्सपायरी के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले चल जाएगा। अब देखिए आज हम देख रहे हैं और कल एक्सपायरी है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हमें क्या लगता है कि मार्केट यहां से ना एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी नीचे की साइड दे चुका है, तो अब इस सपोर्ट पे क्या कर सकता है मार्केट, एक पुल बैक दे सकता है। अगर उसको नीचे भी जाना है ना, मैं कह रहा हूं कि मान के चलो उसका जो ट्रेंड है वो नीचे की साइड ही है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, तो वो एक पुल बैक देके तो नीचे जा सकता है, ठीक है, ये मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कल का दिन जो मुझे लगता है ना, मार्केट आपको क्या कर सकती है, इस तरीके का एक कैंडल बना सकती है, हो सकता है रेड कैंडल बने, हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होकर, गैप डाउन ओपन होकर ऐसे करके ग्रीन कैंडल भी बना दे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे करके या तो एक रेड या ऐसे करके एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल जो है फॉर्मेशन कर सकती है मार्केट, ठीक है। ये जो है ना, ये कैंडल जो कैसे फॉर्म हो सकती है, ये हमने एक अच्छी तरीके से एक नया चीज इसके अंदर जोड़ी है, तो आपको कैसे लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे हमने सुबह प्लान किया था, जैसे हमने कल प्लान किया था, एग्जैक्टली क्या है मार्केट आपको उसी तरीके का यहाँ पे मार्केट करते हुए नजर आई। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट इस लेवल पे ओपन हो सकती है, ठीक है, जैसे हमने बोला था सेम 25,250 के लेवल के आसपास मैंने आपको बोला था यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकती है, एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद क्या हुआ, ये कैसे निकाला था, फिबोनाची से निकाला था, सिंपल है, ज्यादा इधर उधर नहीं, ये सब चीजें आपको कल ही बता दी थी, इसलिए एक भी सेशन मत मिस किया करो। एक भी सेशन मिस करने से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है वो छूट सकती है। अब यहां से मैंने आपको क्या बोला, ये रिजेक्शन कैसे आया सर, ये रिजेक्शन कैसे आया, ये वाला, ठीक है, ये रिजेक्शन कैसे आया सर, यहां से बताओ। ये रिजेक्शन भाई साहब सुबह जो लोग टेलीग्राम पर हैं, ठीक है, ये देखो यहां पे क्या बोला है, निफ्टी इज एग्जैक्टली टेक द रेजिस्टेंस एट द ट्रेंड लाइन। ये मैंने बिल्कुल आपको सुबह कितने बजे लिख दिया, 12:57 पे लिख दिया था, 12:57 पर। क्यों लिख दिया था, क्योंकि भाई हमारी ट्रेंड लाइन पे अटक रहा था। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जा सकती थी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ऐसा, बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन उसको ट्रेंड लाइन तोड़ना पड़ता, ट्रेंड लाइन तोड़ता तभी वो ऊपर की साइड जाता, ठीक है, और डबल बॉटम जैसे हमने सोचा था वैसे बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या करा एग्जैक्टली, भाई इन चीजों को समझना है ना कि इसी ट्रेंड लाइन पे क्यों रुका, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। सेम इसी ट्रेंड लाइन पे रुका, वहीं से एक शानदार फॉल दिखा और 25,200 तक मार्केट जो है आपको आता हुआ नजर आ गया, ठीक है। तो आपने अभी तक जो है टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, भाई फ्री जो आपको नॉलेज दे रहा हूं ना, दुनिया पेड में भी नहीं दे सकती, सही बता रहा हूं। जो चीज आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल है ना, वो दुनिया पेड में नहीं दे रही, इस चीज को आप मानो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू आप नहीं करोगे तो फिर मुझे डिमोटिवेशन होता है। हालांकि आपके कमेंट, आपका प्यार बहुत, मतलब इससे बोलते हैं ना, मजा आ जाता है पढ़ के। तो ये जो पूरा जो है ना, मेरी एनर्जी जो है ना, वो आपके कमेंट्स की है, तो आप प्यार से कमेंट जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक किया करो। तो आपको क्या करना है, जाके जो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका है टेलीग्राम का, उसको जाके आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा बिल्कुल नहीं देना किसी को। कोई अगर फेक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर मोहित शर्मा के नाम पे, तो उसको रिपोर्ट कर देना। हम कोई भी किसी भी टाइप के कॉल टिप्स वगैरह यहाँ पे नहीं देते, बिल्कुल क्लियर लिखा है, एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ये बात आपको स्ट्रिक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कल का क्या प्लान रहेगा। भाई सिंपल है, कल के प्लान के लिए बहुत ज्यादा हमें पापड़ नहीं बेलने, हमारे सामने क्या है, ये बहुत प्यारा सा क्या है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सिंपल समझ रहे हो, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है, बनी बनाई रखी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बनाई जा रहा है, ठीक है, हमें बस अपने लोअर लो को मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना। क्या बनाया, देखो सर, कल मैंने इसी चीज को समझाया था, आज दोबारा समझा देता हूं। ये लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, फिर ये लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ, लो बनाया, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, अगेन इसी रिजेक्शन यहाँ पे आया, फिर अगेन कल यहाँ पे रिजेक्शन आया था फ्राइडे को, और फिर आज यहाँ से ही रिजेक्शन आया। अब क्या है, एक और नया लो बना दिया भाई ने। अब लो बनाने के बाद क्या होता है, पुल बैक होता है, वापसी होती है। तो अब क्या हो सकता है, मार्केट वापसी करे कहां तक, 25,250 तक, ठीक है, 25,250 तक क्या हो सकती है, घर वापसी हो सकती है। 25,250 तक क्या हो सकता है, मार्केट आपको वापस जाता हुआ एक पुल बैक करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि फिर ये रिजेक्शन बनेगा, ये लेवल बनेगा रिजेक्शन का। यहां पे जैसे मैंने आपको सेम टू सेम बोला था ना कि आपको इस तरीके का कैंडल मिल जाए, कैसे मिला था, ये चीज दिखाई थी कल मैंने आपको, ये चीज, ठीक है। ऐसे ही मैं आज दोबारा दिखा रहा हूं आपको कि मार्केट के अंदर अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाए यहाँ पे आके, ठीक है, 25,250 के पास में कौन सा लेवल है, बिल्कुल आपको मार्क करके दे देता हूं, मैं मार्क करके ही दे देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेवल है सर, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल है ना, मार्केट आपको इस लेवल के पास में आके, ठीक है, 25,250, 25,240, ठीक है, इसके पास में आके क्या करे, अगर यहां पे आके इस तरीके का फॉर्मेशन करे, इनवर्स हैमर पैटर्न बनाता है, तो हमारे लिए क्या होगा, मार्केट यहां से आपको एक रिजेक्शन दे सकता है, वी कैन यूज अ स्मॉल स्टॉप लॉस, और मार्केट क्या कर सकता है, ये जो लो बनाया था, आज का जो लो है, इसको भी चैलेंज कर सकता है मार्केट, ठीक है, इसको भी चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है, इसको भी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब फिर अगर इसको तोड़ता है तो फिर सपोर्ट कहां मिलेगा सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सपोर्ट जो मिलेगा, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, ये
देखो कौन सा लेवल है, 25,155 का लेवल कहाँ पे है, ठीक है। ये आज जहाँ पे खड़े थे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भैया, इसको तोड़ने में थोड़ी हालत तो खराब होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ये टूटता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, 25,050 जो मैंने आपको बताया था, फिर हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है भाई। क्या होगा सिंपल समझ लो, अगर मार्केट कल यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है ना, एक प्यारा सा हैमर इस तरीके से बनाता है, सबसे पहले चैलेंज करेगा इस वाले लो को चैलेंज करेगा, यहाँ पे इसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करें। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सीधा 25,050 तक, जो कि हमारा कौन सा लेवल है, ये हमारा फिबोनाची का सपोर्ट है 0.618 का, जो मैं अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा के आया था। पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो और कुछ मत करना, जब प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा देखो लोअर लो बनाई जा रहा है, तो मार्केट के अंदर बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट आपको एक पुल बैक देगा ना, यहाँ पुल बैक में क्या बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसने यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना दिया, अगर इसने यहाँ पे इस तरीके का इन्वर्स हैमर बना दिया, तो मार्केट आपको नीचे यहाँ तक की पहले गिर सकता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा इंपॉर्टेंट ये है, अगर यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखता है कि मार्केट आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है मार्केट डबल बॉटम भी बनाता हुआ नजर आए, बिकॉज क्या है कि इस लेवल पे ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये देख बहुत शार्प गिरा है भाई। डबल बॉटम की जो इंपॉर्टेंस चीज क्या होती है, मार्केट एकदम शार्प गिरा, ठीक है, शार्प गिरने के बाद यहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है, ये क्या हो सकता है, ये नेकलाइन हो सकती है, इंपॉर्टेंट नेकलाइन है, वापस आ सकता है इस लेवल को, यहाँ पे आपने क्या है रिजेक्शन, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट बना के एक प्यारा सा हैमर बना दे पॉजिटिव, भाई नेगेटिव आप बहुत ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। अगर जैसे ही पॉजिटिव बनाया तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, एक्साइटेड तब होना है जब मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाए। जैसे ही इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा वैसे ही हमें एक्साइटेड हो जाना है, वैसे ही क्लियरली एक्साइटेड है, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्केट आपको एक बड़ा मूव दिखा सकता है। और जैसे ही ये नेकलाइन टूटेगी तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को 25,350 तक वापस लेके जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कल एक घर वापसी वाला मूव हो सकता है ऊपर की साइड का, लेकिन कहां पे आएगा वो मूव, यहां पे आपको जैसे डबल बॉटम बनाएगा तब ये पॉसिबिलिटी है। क्या क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम सीधा यहां से इसको तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, संभावना थोड़ी सी कम है भाई। यहां पे आपको ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो आपको ऐसे करके हैमर में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज क्या है मुझे इसके अंदर ना खुशबू आ रही है ना, वो आ रही है एक डबल बॉटम की, यहां पे मुझे खुशबू आ रही है एक नेकलाइन की। तो अगर ये नेकलाइन आ रही है तो मार्केट यहां पे आपको जरूर इसको चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है, इसको तोड़ेगा, यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो आपको एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि एक ऊपर तक 25,350 तक हो सकता है। मैं यहाँ पे देखो कोई भी प्रेडिक्शन करने नहीं बैठा, ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हो सर आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हो, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं एक प्लान देता हूं जो कि आपको हर तरीके से तैयार रखता है कि अगर ये लेवल टूटा तो मुझे क्या करना है, हमें लेवल्स पे प्रे करना होता है, ठीक है। ये चीज है मैंने क्लियर बताया, अगर ये लेवल टूटा तो हमारे लिए लेवल कौन से ओपन हो रहा है, 25,54 था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें ना प्लान बनाना पड़ता है, हम यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्शन करने बैठे नहीं है कि भाई हम ये बैठे हैं कि हम यहाँ कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, नहीं भाई, हम कोई वो थोड़ी ना कि हम भाई जैसे हम बोलेंगे वैसे हो जाएगा। मार्केट आप देखोगे पिछले 10 दिन से, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पिछला 10 दिन जाके चेक कर लो, जैसे हमने बोला है मार्केट उसी तरीके से काम करता है, बिकॉज हम प्लान रेडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम प्लान रेडी करना होता है, ठीक है। तो ये लेवल रहेगा कल के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत तगड़े वाला, जहां पे मार्केट को एक बार को यहाँ पे आ सकता है 25,250 के 25,240 के पास में। यहाँ अगर क्या दिखाता है, अगर वो सीधा इसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है, वो सीधा तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपको ट्रैप कर सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना, इस ट्रैप में फंसने की कोशिश मत करना। अगर आपको ये सीधा तोड़ने की कोशिश करे तो आप यहाँ पर रीटेस्टिंग का वेट करोगे कि मार्केट यहाँ पे मुझे रीटेस्ट दे दे, फिर मैं ऊपर की साइड का प्लान कर लूंगा, ठीक है, नो इशू, फिर हम प्लान कर लेंगे ऊपर की साइड का। लेकिन भैया यहाँ पे जो हाई चांस है ना वो नेकलाइन बनने के हैं, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट जो है बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने की चांसेस भी कम है, मुझे लगता है मार्केट इस वाली रेंज से इस वाली रेंज के बीच में ही ओपन हो जाएगा, फ्लैट के आसपास या इधर ऊपर रिजेक्शन या नीचे आपको सपोर्ट है, तो इस वाली रेंज के बीच में कल ना कल यहाँ पे आपको ओपन हो सकता है, तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, शाम को डेटा वाली वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन चेन मुझे समझा रही है भाई कि भाई ये देखो 1,96,000 का ओवाई हुआ है, कहां पे हुआ है देख लो, हाईएस्ट ओवाई है कहां पर, कॉल में 2,81,000 के सामने। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 50% से ज्यादा है कि आपने पुट को ऑप्शन चेन का मास्टर क्लास देखा है नहीं देखा, सबसे पहले देख लो, अगर वो नहीं देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन चेन में, इसलिए पहले देख लो, क्लियर बता रहा हूं, उसको आप जरूर देख लो, ठीक है। यहां पे क्या है 2,81,000 का ओवाई है, बिल्कुल क्लियर है।
ये टोटल कितना है, 2 लाख है। मतलब कि ये 2 लाख जो लोग आए हैं 25,300 की कॉल को बेचने, वो सब के सब ज्यादातर लोग नए हैं। सही है, बिल्कुल। कितने रुपए की कॉल बेच रहे हैं, 24 रुपए की कॉल बेच रहे हैं भैया, 23 रुपए की कॉल बेच रहे हैं। अब आप ये 23 रुपए की कॉल बेच रहे हैं, बिल्कुल समझ लेना क्लियर। तो 23 रुपए का जो स्टॉप लॉस होता है मोस्टली कहाँ रखा होगा इन्होंने, मोस्टली इन्होंने रखा होगा 46 रुपए पे, 46 पॉइंट पे, ठीक है। अब 46 पॉइंट मतलब कि यहाँ से 23 पॉइंट का ट्रेवल, 23 पॉइंट का ट्रेवल यानी कि क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, एट द मनी पे ही है मार्केट अगर देखा जाए तो 25,200 पे है, 25,202 पे है, ठीक है। तो भाई ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे हम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करेंगे कि अगर मार्केट 1 रुपया बढ़ता है तो 0.5 से बढ़ता है एटीएम, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 100 पॉइंट दूर हैं, तो ये बढ़ जाएगा भाई 1 रुपया बढ़ने पे 0.3, ठीक है। ध्यान रखना, एकदम से हम रफ कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो भाई अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है तो ये कितना बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मार्केट अगर गलती से भी, ठीक है, 25,200 से 25,300 पे एक बार भी आ गया तो ये 23 वाला जो ऑप्शन है ये आपका 46 से ऊपर आ जाएगा, जहां पे इन्होंने बेचा था। मोस्टली लोगों का यहां पे स्टॉप लॉस होगा और ये लोग क्या कर सकते हैं, तब पैनिक कर सकते हैं। भाई डेफिनेटली 25,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हर बार ये इस तरीके से नहीं होगा कि ये 25,300 लोग जो है इनको चैलेंज करेंगे और ये बहुत जल्दी, भाई अगर यहां पे आया तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये 2 लाख लोग जो है ना ये पैनिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपको ये यहां से भागते हुए 400, 500, 450 तक, हम 350 तक, 400 तक जा सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि इनका पैनिक करना फिर स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम टाइम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, क्योंकि ये एटीएम नहीं है। अगर ये एटीएम होता ना तो मैं आपको क्लियरली बोल देता कि हाँ भाई ये एटीएम है, यहां पे हमें थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा कि चीज क्या हो रही है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा दूर है, 25,200 पे मार्केट बंद हुआ है, ये 25,300 है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि 1 रुपये बढ़ने पे 0.5 पैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 रुपये बढ़ने पे 0.3 पैसे ही बढ़ती है, ओटीएम है ये, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किसी भी सूरत में अगर 25,310 के ऊपर थोड़ी देर भी टिकता है कल की डेट में, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग या फिर मार्केट आपको एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक यहाँ पे पैनिक करते हुए 25,300 के कॉल सेलर्स करते हुए नजर आ सकते हैं और उनको एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास ध्यान रखना 25,300 एक इंपॉर्टेंट आपका लेवल है जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम आ गए एक बार को तो ये लोग पैनिक कर सकते हैं, बिकॉज ये लोग सबके सब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट आपका 51, ये 53 लाख लोग यहाँ ऐड हुए हैं और ये सारे नहीं है, 1,50,000 लोग पहले भी थे यहाँ पे। तो 25,150 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, जो कि मार्केट यहाँ से एक बार को बाउंस दिखा सकती है। अगर ये टूटा तो टूटने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि लोग पीछे नहीं गए, है ना। दूसरा यहाँ पे पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है, तो यहाँ से मार्केट एक बार को बाउंस जरूर दिखा सकती है। तो 25,150 से 25,300 तक की रेंज मुझे लगता है मार्केट के बीच में रहेगी। किसी भी साइड एक और मार्केट अगर तोड़ता है तो वहाँ पे 100 पॉइंट का एडिशनल आपको मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। यहाँ पे आपको एक पुल बैक मिल सकता है, इधर जैसे ही मिलेगा तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और अगर उसने इसको तोड़ के बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी ना तो मार्केट जो है फिर रुकने वाला नहीं है, फिर आपको बड़ा मूव भी आ सकता है जो कि 25,350 और 400 तक का हो सकता है। ये मुझे ऑप्शन चेन कह रही है कि भाई इसको अगर तोड़ता है ना तो फिर पैनिक हो सकता है, 25,300 के कॉल सेलर्स जो है पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है ना, कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जो है ना एक हैमर बनता हुआ नजर आ सकता है, यहाँ पे हमें एक नेकलाइन बनती हुई ज़्यादा दिखती है कि मार्केट यहाँ पे आके ना एक नेकलाइन क्रिएट करता हुआ ज़्यादा समझ में आता है कि इस एरिया में नेकलाइन बन सकती है और वापस हम इस एरिया पे आ सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या दिखाने वाला हुआ है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो फिर और नीचे, या फिर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो डबल बॉटम जैसी सिचुएशन यहाँ पे हमें क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। तो ये चीज आपको मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा कुछ प्लान कर सकती है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी आज सुबह बिल्कुल क्लियरली एक अच्छे से लेवल से रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो भैया क्या शानदार गिरा है, इसी लेवल से गिरा है। मैंने आपको चीख चीख के बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट है और मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो बैंक निफ्टी जब तक हमें बहुत ज्यादा बड़ा मूव दिखाए उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने आपको क्लियरली ड्रॉ करके रखा हुआ, पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है, पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। इसको हम पिक्चर लेके ना मतलब रख सकते हैं अपने संभाल के। ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है जिसमें 55,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ तो मुझे जो कल के लिए प्लान बनाना है उसके अंदर देखो डबल टॉप बना के नीचे आया, परफेक्ट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मुझे देखना क्या है, अगेन क्लियर ट्रेंड लाइन है, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है, यहीं से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पुल बैक आने की पूरी चांसेस है, ठीक है। कहाँ तक, इस वाली ट्रेंड लाइन तक, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन तक मार्केट जो है आ सकता है, जो कि ये 55,500 का लेवल, ठीक है, 55,500 का लेवल जो है मार्केट जो है यहाँ पे आके एक रिजेक्शन जो है ले सकता है इस लेवल तक आने के बाद, ठीक है। तो रिजेक्शन कहाँ मिलेगा, 55,500 पे मिलेगा, ठीक है। वहां से मार्केट आपको वापस से नीचे आ सकता है, या फिर अगर सीधा इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, मेरे से पूछे सर इसको तोड़ देगा क्या, देखो भाई यहाँ से चल के अगर यहाँ पे आएगा और सीधा तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज आपने यहाँ से ट्रेवल किया है, आपने यहाँ से ट्रेवल
किया तो आप सीधा इसको तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप थके हुए हो। इसको सीधा तोड़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट यहाँ से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट दे, उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, ठीक है। यहाँ पे या तो क्या है कि आपको तोड़ के वापस आए, रिटेस्ट करे, तब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, या फिर यहाँ से पहले तोड़ने से पहले, यहाँ पे आपको तोड़ने से पहले क्या करे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, देन ओनली आई विल इंटरेस्टेड इन दिस ब्रेकआउट की मैं इस ब्रेकआउट में तब इंटरेस्टेड होता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर स्टॉक्स के बारे में बताओ। स्टॉक भैया, स्टॉक के बारे में हम नहीं बता सकते बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और सेबी नहीं अलाउ करता है किसी भी स्टॉक के ऊपर बात करना, ठीक है। ये आपको देखो तो एक प्यारा सा इसके अंदर भी आपको इस तरीके का एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो मार्केट यहाँ पे आपको एक कुछ दिखा सकता है कुछ करके, ठीक है। ये एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अब मैं आपको इसमें प्लान बनाने की कोशिश करूँ तो ये ध्यान रखना, मार्केट यहाँ तक आपको आ सकती है इस लेवल के पास में जो कि 55,500 का है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, ये जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो आएगा वो ये लेवल रहेगा 55,000 का, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे आके एक रिजेक्शन ले सकती है। रिजेक्शन लेती है तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रहेगा। इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ पे आ सकता है, 55,000 तक मार्केट गिर सकती है। संभावना मुझे लगता है यहाँ तक जल्दी आए, कल इसकी थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन आपको फिर भी लेवल जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये तोड़ देता है भाई, ये भी तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी तो है सर कि अगर हम 55,500 को निकाल दें तो कहाँ जा सकते हैं। तो 55,500 निकाल दें तो भाई ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 55,600 का, ठीक है। अगर यहाँ पे निकल जाए तो यहाँ पे हमें एक फंसने वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।